दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में और आरती करेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय शुरू। एक समय नेमी सारंती में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। शास्त्र गाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, ये पूजनीय आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अन्य को दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं और मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका यह किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तूने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य का देने वाला सुरग तथा मनुष्य लोक में दोनों में एक दुर्बल एक व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तेरे से कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन ध्यान को बढ़ाने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाले, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रणाय होकर पूजन करे, भक्ति भाव से सवाए दे, नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून लेवे, गेहूं के अभाव में साटी का चून, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग पदार्थों को जमा करावे, अर्पण कर देवे, बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति के साथ भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कर कली काल में भूमि का यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ।
ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनमांचित फलों को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसको रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने पर वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रिय, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्या के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन ध्यान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्ना मत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा इसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों को अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुखी नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवान और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सावधी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय पे वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चिंता से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार में निवृत्त होकर आनंद के साथ घर आ गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे।
एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवाहित होकर भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन पे दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे विप्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सो योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सो योग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सो योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाइयों बंधुओं सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने दामाद सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में जा पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर सीकतापुर जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने घबराकर भगते भगते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए और शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत को होते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती के परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया। यह वर मांगा कि हमारे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावें। प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान ऐसे व्रत से संतुष्ट हो गए। भगवान स्वयं राजा चंद्रकेतु के सपने में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्या को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया और दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव भाविक, वश में ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई वह नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन दिलवाकर विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय शुरू। सूजी बोले, वैश्या ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी ही दूर पहुंचने पर डांडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, हे डांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्थर आदि भरे हुए हैं। वैश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर डांडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डांडी के जाने पर वैश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर चंबा किया तथा नाव में बेल पत्थर आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा।
तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह सब डांडी का श्राप है, अतः डांडी की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह डांडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे आप उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब डांडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा में बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा में विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया को मोहित ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए और मैं समझ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर में निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री से नमस्कार कर कहा कि सेठ जी अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर सती बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। के दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब से वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए और फिर साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव का विधिपूर्ण पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। व्रत के प्रभाव से आयु व्रत इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक को गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय शुरू। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन टूंधवज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर वड के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालियों को बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा तथा देखकर भी अभिमान वश न वहां गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालियों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां पर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालियों के समीप गया और विधिपूर्ण पूजा कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया तथा सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन ध्यान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है और संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुनि नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे पर चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा टूंधवज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण
नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान जी की आरती। ओम जय श्री लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय श्री लक्ष्मी रमना, रतन जलित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रकटे हुए कलिकारण दूज को दर्शन दिए, स्वामी दूज को दर्शन दिए। बूढ़ा ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनो, स्वामी श्रद्धा तज दीनो। जो फल भोग्य प्रभु जी, जो फल भोग्य प्रभु जी, फिर स्तुति किनकी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे, स्वामी छिन छिन रूप धरे। श्रद्धा धारण किनकी उनको काज रसो। ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन मांचित फल पावत दीनो दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चढ़ाते प्रसाद सवाया कल्दी फल मेवा, स्वामी कल्दी फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। भजन दास सुख संपत्ति मन मांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। दूसरी आरती ओम जय जगदीश हरे जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसी की, स्वामी शरण गाऊं मैं किसी की। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूं मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में
तुमको मैं कोमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकात मिटाओ पापी हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अरेपन, तेरा तुझको अरेपन क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन मांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।